हे फ्रेंड्स, तो आज संडे है बट हियर वी आर मेकिंग अ वीडियो। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज मैं अपना जो स्लीप ट्रेनिंग और स्लीपिंग जर्नी जो था रिधिमा का, वो आप सबके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा रहा, कितना मुश्किल होता है, कितना ईजी रहता है। वैसे तो सबको पता ही है कि बच्चे को सुलाना बहुत मेहनत का काम है, हम कह ही देते हैं, है ना, कि सबसे मुश्किल होता है बच्चे को सुलाना और खिलाना। पर ये इतना मुश्किल नहीं है जितना होना, मतलब जितना होता है इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम्स कि हम बच्चों को सुलाने को एक टास्क समझ रहे हैं, इतना मुश्किल समझ रहे हैं? क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व है, हमारा बहुत सारा टाइम जाता है उसमें। हमारा एक बहुत बड़ा एक शेड्यूल जो है वो प्लान होता है बच्चे के सोने के ऊपर। जब आप बहुत एक बड़ी फैमिली में या फिर जॉइंट फैमिली में, छोटे भी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ये इतना बड़ा दिक्कत नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग रहते हैं एंड मोस्ट केसेस में क्या होता है, जब हम अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो दादा दादी नाना नानी भी काफ़ी बार उनको सुला देते हैं। बट आप जब अकेले रहते हो, लाइक बहुत सारे हैं मेरे जनरेशन में, मेरे जान पहचान में, मेरे फ्रेंड्स जो अलग रह रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं या फिर अलग रहेंगे शादी के बाद भी, तो उनके लिए आई अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो एक चीज़ जो मैं बहुत स्टार्टिंग से सोचती थी कि ये सब क्या है, मतलब ये सब का नॉलेज हमको पहले से कुछ नहीं होता है, हमें कोई पहले से नहीं बताता है कि ऐसा होने वाला है, ये करने वाले। सब बस बोलते हैं कि हाँ तुम पैदा कर लो, हम संभाल लेंगे, हम हेल्प है, हम है, पर एक्चुअली कोई होता नहीं है एंड कोई हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली बात करें तो सबका अपना अपना एक लाइफ पैटर्न चलता है, सब हम घर से दूर रहते हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट 24 आवर सपोर्ट देना बहुत ही मुश्किल होता है और एक्सपेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो एक जो छोटा सा मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट होती है एक मम्मी के लिए, जब वो पूरा घर संभालती है, पूरा दिन उसका कुछ ना कुछ लगा रहता है बेबी होने के बाद, तो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है वो है सोना। एंड फर्स्ट ईयर जो है, मेरे एक्सपीरियंस में ये कह सकती हूँ कि सोने को नहीं मिलता है, चैन से जो आप सोते हैं ना वो नहीं हो पाता है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पा रहे, कितने लोगों के लिए वीडियो काम आएगा, बट मुझे लगा कि ये कुछ इश्यूज है स्लीप रिलेटेड जिनको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में, जो नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। इट्स अ बिग इशू। और ये बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी क्रिएट करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन पेरेंट्स, इन द फैमिली इटसेल्फ, राइट। तो मैं कुछ चीज़ें जो मैंने सीखा इस 1.5 साल होने वाला भी, मतलब इस पूरी जर्नी में, कि स्लीप जो होता है, स्लीप ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग करते हैं एंड करते भी हैं तो बहुत ही सरफेस पे नहीं है, वो बहुत डीप लेवल पे है। बहुत हम ऐसा सोच लेते हैं कि सिंपल भाषा में बोलो तो अरे अमीर लोगों के चूसले, ये हम सब लोग नहीं करते, ये तो अमीर लोग करते हैं, हम कहाँ से करेंगे, हम क्यों करेंगे, बच्चा तो हमारे पास ही सोता है। जब हमने रिधिमा को हम यहाँ पे लेके आए थे मेरे पेरेंट्स के यहाँ से, तब वो 2.5 मंथ की थी एंड 2.5 मंथ से लेके अराउंड 11 मंथ्स तक ऐसा हुआ नहीं कभी कि मैं चैन से सोई हूँ। ओके, कभी भी ऐसा नहीं कि रात में नहीं जगे है, पूरी रात सो पा रहे। पर बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के सुन रहे होंगे कि सोच रहे होंगे ऐसा तो होता है, ऐसे तो होता है, बच्चे होने से तो यही होता है, कहाँ सो पाते हैं। मैं खुद बोलती थी इनफैक्ट कि हाँ कहाँ सो पाओगे, तुम बच्चे हो गए अब, तो अब जितना सोना तो सो लिया तुमने बच्चा करने से पहले। बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि जब
एक इंसान फुल डे काम करता है उसको मेंटली भी फुल डे प्रेजेंट होना चाहिए। हम बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चा जब सो रहा है तब सो जाओ, पर नहीं हो पाता। यू नो द ट्रूथ। जो मॉमीज़ यहाँ पे है एंड जो फादर्स भी यहाँ पर है जो बच्चा संभालने में मॉमीज़ की हेल्प कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आएगा कि जब बच्चा सोता है तो काम रहता है, खुद का भी एक टाइम रहता है, खुद का काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा उठेगा तो लंच करेगा, तो क्या हम सो जाए तो लंच प्रिपेयर कौन करेगा फिर, है ना? तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बच्चे को इंडिपेंडेंटली कैसे सुलाए। और दूसरी बात, बच्चा सो भी जाता है तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता कि बच्चा 1 घंटा सोएगा, 2 घंटा सोएगा, 3 घंटे से। कभी वो आधे घंटे में जगता है, कभी 15 मिनट में जग जा रहा है, कभी वो 2 घंटा भी सो जा रहा है, कभी 3 घंटा। फिर आप बोर हो जा रहे हो कि करूँ क्या, मैं 3 घंटा सो गया, मैंने तो सोचा था 1 घंटे में जग जाएगा बच्चा। तो स्लीप ट्रेनिंग जो है मैंने जब से किया है नवंबर से लास्ट ईयर, मुझे इतना रिलीफ मिला है, इतना मेंटल पीस मिला है। एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बना है, उसका सोने का टाइम फिक्स हुआ है। क्योंकि रिधिमा के साथ ऐसा था कि अप टू अराउंड 5 मंथ्स तक वो बेड पे बिल्कुल नहीं सोती थी। उसको हमेशा या तो गोदी में सुलाओ, थोड़ा ऐसे ऐसे करके रॉक करके, या फिर उसको अगर आप सो रहे हो साइड में तो वो सोएगी, जैसे ही आप जगे फटाक से वो जग जाएगी। और दूसरा ऐसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया था कि जब मैं उसको सुलाती थी तो मैं उसको फीड करके सुलाती थी, एंड जैसे उसकी थोड़ी सी नींद टूटी तो फिर वो रोने लगती थी कि उसको वापस फीड चाहिए। वापस मैं जाके फीड कराती थी, वो वापस सो जाती थी। तो ऐसे करके कई बार ऐसा होता था कि 1-2 घंटे का जो स्लीप टाइम होता था उसमें वो 6 बार जग रही है। मैं जा रही हूँ हर 20 मिनट में, तो मैं यहाँ पे कुछ करना चाह रही हूँ या फिर खाना बना रही हूँ, सिंपल नहाना चाह रही हूँ, वो भी नहीं हो पाता। मैं नहाने गई वो रोने लगी, मैं खाने बैठी वो रोने लगी। तो मैं मतलब मान चुकी थी कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे चलता रहेगा। अभी जितने आसपास जितने लोगों के बच्चे अभी 2 इयर्स 3 इयर्स के हो गए हैं, उनको भी पूछा कि आप लोगों के साथ क्या सिचुएशन है, वो तो बोलते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा ही है, वो तो आधा घंटा सोती है। कुछ बोल रहे कि तो सोती नहीं है पूरा दिन, कुछ लोग बोल रहे रात में 3 बार जगती है। तो मुझे लगा कि ओके ऐसा ही होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुझे सोना है। क्योंकि हम जब स्पेशली आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जितने लड़कियों को मैं जानती हूँ फेवरेट काम ये है कि भाई सोना है सोना है हमको। तो एटलीस्ट ऐसा होता है कि दिन में नहीं, कोई बात नहीं, दिन में एक भी नैप नहीं हुआ, रात को तो सोने दो, कम से कम 5 आवर्स तो कंटिन्यू सोने दो। नहीं, ओके तो चलो मैं ये चीज़ मान चुकी थी। बट देन देखा मैंने कि धीरे धीरे करके अराउंड 6-7 मंथ्स के आसपास जब वो हुई तो मैं फीड करा के सुलाती। जब उसको अच्छे से नींद आती थी तो वो 1 घंटा सो लेती थी आराम से, पर सो के उठती थी तो क्रैंकी। रात को फिर उसकी धीरे धीरे ऐसा आदत हो गया कि उसको फीड करते करते ही सोना है और सोते सोते भी फीड करना है। मतलब वो जग नहीं रही, आंखें नहीं खोल रही, बस सोते सोते फीड कर रही है और वो उठ के फिर इधर उधर घूम रही है। तो अराउंड 7 मंथ्स तक तो वो बैठना सब सीख गई थी अच्छे से, धीरे धीरे वो मूव करना सीख गई। तो फिर हमको ऐसा प्रॉब्लम होने लगा कि वो बेड में रात को घूमने लगी। अब वो जग जाती थी तो खुद से सो नहीं पाती थी, तो बेड से घूमते एक दिन वो गिर गई बेड से। तब हमको बहुत टेंशन हुआ कि कैसे क्या करें। तो भी हमने हम लोगों से सजेशन पूछा। वैसे वी आर इंडियन पेरेंट्स, तो हम सब कुछ में सजेशन पूछते सोसाइटी की, आप क्या करते हो भैया, आप क्या करते हो, अरे सुनो तुम क्या करते हो राइट। बट उसमें सॉल्यूशन कुछ मिलता नहीं, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ फॉलो कर रहे जो उनके पेरेंट्स करते आए हैं। उसमें गलत कुछ नहीं है, पर अगर आपके लिए सुइटेबल नहीं है फिर वो सही भी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो मेरे लिए वो सूटेबल नहीं था। मुझे हर दिन रात को टेंशन रहता था कि पता नहीं मैं अगर मान लो जगी नहीं एंड ये बेड से गिर गई। हमने मॉस्किटो नेट लगा रखा था, वो मॉस्किटो नेट में फंस के एक दिन गिर गई नीचे। फिर हमने सोचा कि चलो रूम चेंज करते, तो हमने नीचे गद्दा लगा लिया दूसरे रूम में। फिर ओके फाइन, कुछ नोटक ठीक चल रहा था, हम सब सो रहे थे। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा, उसको समझ आने लगा कि गद्दे से उतर सकते हैं।
तो हमें डोर लगाना पड़ा। ओके फाइन, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट अब विंटर आ गया, विंटर में बच्चा रात को ठंडे फर्श पे घूम रहा है, इधर उधर जुकाम का टेंशन, तो ये होने लगा। एंड हमने धीरे धीरे देखा कि वो रात को जगती जा रही है, मीन्स 1 घंटा सोई जग के, 1 घंटा सोई जग के। एंड मुझे फुल डे पूरा काम करना रहता है, घर का काम है, फिर रिधिमा का जो भी एक छोटा छोटा जो मील्स होता है वो उसको प्रिपरेशन करो, उसके साथ थोड़ा सा प्ले करो, उसको पार्क लेके जाओ, फिर शाम को जो अपना फैमिली टाइम होता है हस्बैंड के साथ, मेरा रिधिमा का, तीनों का जो फैमिली टाइम होता है उसको भी करो। तो इट वॉज गेटिंग वेरी इरिटेटिंग, हेक्टिक नहीं बोलूँगी, टायरिंग नहीं होता था इतना, क्योंकि इतने महीनों तक हो गया था। तो एक पता नहीं ब्लॉकेज लगा था लाइफ में कि यार हो क्या रहा है, कर क्या रही हूँ मैं, इतना कर रहे, दिन भर पूरा प्लानिंग कर रहे, चाइल्ड स्लीप पैटर्न, स्लीप ट्रेनिंग, ये सब रिसर्च कर रहे, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा, शांति क्यों नहीं है, आराम से सो क्यों नहीं पा रहे। तो फिर मैंने स्लीप ट्रेनिंग पे पूरा फोकस डाला। पहले भी पढ़ा था कि स्लीप ट्रेनिंग होता क्या, फॉरेन में तो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है। मैंने इंटरनेट पे इतना सर्च किया, लोग सिर्फ बातें करते हैं एंड लोग ये नहीं बोलते पूरा प्रोसेस क्या होता है, करवाना कैसे होता है, शुरू कैसे करें, उसका फुल प्रोसेस क्या रहता है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं कि क्राई आउट मेथड होता है, कुछ बोलते हैं कि 15 दिन लगता है, कुछ बोलते हैं कि 1 महीने की बात है, उसके बाद बच्चा खुद से सोने लगता है। ओके, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि स्टार्ट कैसे करूँ मैं। मतलब बच्चा, बहुत सारे ऐसे हैं वीडियोस जिसमें फार्मूला फीड बेबीज जो होते हैं उनको स्लीप ट्रेनिंग करा रहे हैं। ओके, दैट इज़ फाइन, क्योंकि आप फार्मूला देके बच्चे को सुला रहे हो, वो वहीं पे सो रहा है। पर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का बहुत रेयर, आई थिंक 1 या 2 वीडियोस मुझे मिला था एंड मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा था। फिर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मॉमीज़ हैं, हमारे एज के ही है, जो दिसंबर में बच्चे पैदा हुए उनके मॉमीज़ हैं। तो उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने ये प्रॉब्लम अपना शेयर किया, तो मैक्सिमम रिप्लाई आप गेस कर सकते हो क्या आया, कि अरे हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। कुछ बोल रहे मेरे साथ 1 महीना पहले ये प्रॉब्लम था, अभी वो फेज चला गया, अभी बच्चा सो रहा है 3 घंटा तो सो रहा है मिनिमम, मैं भी 3 घंटा सो रही हूँ। आई एम लाइक ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लाइट मतलब सॉरी डीप स्लीपर होते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि थोड़ा सा बच्चा जग गया तो दूध पिलाते हैं, वापस खुद सो गए। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं एक बार जग जाती हूँ अच्छे से तो फिर मेरे को नींद नहीं आती 3-4 घंटे तक, तो मैं जगी रहती थी। 1 बजे से कभी 4 बज जाता था, फिर मेरा नेक्स्ट डे पूरा ख़राब होता था। और मैं बहुत ईजीली फ्रस्ट्रेट होती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मैं बहुत गुस्सा करती थी कि हर चीज़ में चिढ़ होती थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, स्लीप ट्रेनिंग करवानी है। अब स्लीप ट्रेनिंग का हमने आसपास जितने हमारे बच्चे की एज के पेरेंट्स हैं कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, हमने देखा कि सब तो अपने बच्चे अपने पास ही सुला रहे हैं। फिर हमने थोड़े ओल्ड एज वाले जो बच्चे उनके पेरेंट्स से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो किसी के 8 ईयर्स के, किसी के 9 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, तो वो बोल रहे हम तो अभी भी अपने पास सुला रहे। ओके, हम लाइक फाइन, ठीक है, तो अभी क्या करें। तो फिर हमने सबसे पहले सोचा कि उसको अलग सुलाते हैं, बट देन उसको आदत थी नहीं, तो हमने सोचा पहले स्लीप ट्रेनिंग इसका कराते हैं, साथ में सुलाकर स्लीप ट्रेनिंग कराते हैं। तो उस टाइम हो रहा था आपका आई गेस नवंबर अक्टूबर के लास्ट में चल रहा था। तो अक्टूबर के लास्ट में मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप की मम्मी थी, उन्होंने कहा कि हाँ मैं स्लीप ट्रेन करवा चुकी हूँ अपने बच्चे को। तो मैंने पूछा कैसे कराते हो आप, तो उसने बोला कि मैं तो फार्मूला फेड बेबी है, तो ऐसे ऐसे करके कराया, अभी वो अपने से क्रिब में सो रहा है। मुझे फिर क्यूरियोसिटी है कि मैं कैसे करा सकती हूँ, तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया। आई डोंट नो कि ये आप सबके लिए वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कोई गाइड बुक तो होता नहीं उनका, सारे बच्चे सारे पेरेंट्स अपने हिसाब से करते हैं। तो आप बस इसको एज ए स्टोरी सुन सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, या फिर अनइंस्पायर भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इंस्पायर होना है। बट मैं बस शेयर कर रही हूँ कि कितना दिक्कत होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, और कैसे आप कर सकते हो, आराम से सो सकते हो। सिंपल यही टॉपिक है कि आराम से सोना है हमको रात को, और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे ये बहुत बड़ा इशू लगा, इसे मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कैसे किया कि अक्टूबर लास्ट में अराउंड एक वीकेंड देख के मैंने लाइक
जिस हफ्ते मैंने देखा कि रवि का भी ऑफिस में थोड़ा सा कम काम है, एंड अगर ऐसा हुआ कि छुट्टी लेना पड़े, दिन भर थकान हो रही है, तो भी इतना दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि स्लीप ट्रेनिंग कराते वक्त डबल मेहनत लगती है। जितना नॉर्मली हम सो पाते हैं एटलीस्ट 3 आवर्स 4 आवर्स, वो भी नहीं सो पाते, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत टेंशन चलता है। तो मैंने फिर उसको बोला कि कौन सा हफ्ता तुम्हारे लिए सूटेबल हो, बता दो ना मेरे को। तो उस हिसाब से हमने एक सैटरडे पकड़ के ऐसा किया कि रिधिमा को, जिससे मैं सुलाती थी नॉर्मली, कि फीड कराती थी, वो धीरे धीरे फीड करते करते सो जाता था, उसके मुंह से निपल निकल जाता था, एंड में उठ के जाती थी धीरे धीरे। तो इसकी जगह मैंने क्या किया कि उसको फीड कराया, उसकी आंखें ऐसे 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 धीरे धीरे हो रही, इतने में मैंने निपल निकाल लिया। तो नॉर्मली क्या होता था पहले कि उससे मुंह से जैसे ही आधी नींद में हम फीड कराते कराते रुक जाते तो बहुत ज़्यादा रोती थी। तो हुआ ऑब्वियसली, बहुत रोई। पर मैंने क्या किया कि तब ठंडी थी, तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट था कि मैं उसके उल्टा तरफ मुड़ के ब्लैंकेट पूरा कवर करके लेटी रही। उसको पता है मम्मा इधर ही है। वो मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर उसके बाद जो मारना शुरू किया, जो हिलाना शुरू किया कि नहीं उठो उठो उठो, मुझे पिलाओ दूध, मुझे पिलाओ दूध, मुझे सोना है। उसको नींद फुल आ रही है, पर उसको फीड करके ही सोना है। तो फिर मैं वेट की। एक बार तो लगा कि यार इतना रो रही है बच्ची, पिला देते हैं। बट फिर मैंने पढ़ा था, एंड मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ कि भाई करना है तो करना है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये होगा एक दिन, रिजल्ट आएगा, ये वाला एटीट्यूड लेके मैं चुपचाप लेटी रही वहाँ पे। एंड देन धीरे धीरे देखो वो शांत हो गई, लेट के फिर अपना देख रही है, कुछ टच करके देख रही, पिलो ब्लैंकेट वगैरह वगैरह, फिर सो गई। लगा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगा, बट हाँ वो गई नहीं वहाँ से, वो मेरे ऊपर ही इधर उधर करती रही, बट सो गई। फिर धीरे धीरे ये चीज़ हमने रात को भी किया। रात को बहुत ज़्यादा रोई। आधी रात को जब उठी, वो नॉर्मली उस टाइम पे 3-4 बार उठ रही थी, तो 3-4 बार ही वो उठ के बहुत रोई। रवि मेरे साइड में लेटा है, मुझे बोल रहा है कि अरे यार नहीं प्लीज़ तुम उठ के इसको शांत कर दो। मैं उठ जाऊँ क्या, मैं उठ के उसको शांत कर दूँ, थोड़ा घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम चुपचाप लेटे रहो, वो सो जाएगी। तो ऐसे करके हमने 3-4 डेज तक किया। फिर रात में जो उठना था वो थोड़ा कम हुआ। रात में उसको प्रॉपर भूख लगती थी। हम तब 10 बजे सुलाते थे, तो अराउंड 4 to 5 आवर्स के बाद उसको ज़ोर से भूख लगती थी। वो मुझे पता था, क्योंकि एज मदर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको पता है कब आपका बच्चा दूध पीने के लिए जग रहा है, कब आपका बच्चा सोने के लिए ऐसे ही जग रहा है, कि उसका एक जो स्लीपिंग साइकिल है वो टूट के इसलिए जग रहा है। अभी स्लीपिंग साइकिल क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया, तो मैं थोड़ी देर बाद उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ऐसे करके मैंने रिधिमा का देखा कि हाँ उसको भूख लगती है, तो तब 3:30 या 3 बजे तक, मतलब 2:30 से लेकर 3:30 के बीच में जो टाइम होता है, इस टाइम अगर वो जग रही तो उसको भूख लग रही है। तो उससे पहले जब वो जगती थी अराउंड लाइक 12 बजे जगी या फिर 1 बजे जगी, तो मैं नहीं उठती थी। फिर 3 बजे जब वो जागती थी तब मैं तुरंत उसको फीड कराती थी। उसके रोने से पहले ही, जब आप साइड में सोते हो बच्चे तो आपको एक आइडिया लगता है कि वो जगने वाला है, तो करता है बच्चा, तो उतने में मैं फीड करा देती थी। तो फिर वो चुपचाप फीड करके सो जाते थे, एंड देन सुबह उठते थे। और ऐसा भी धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे नवंबर एंड तक आ गए हम। नवंबर एंड नहीं, आई थिंक 10-15 तारीख के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि वो रात को सो रही है, 3 बजे के आसपास जग रही, थोड़ा सा हम उठ जा रहे हैं, एंड वो सोती रह जा रही है 8 बजे तक, 8:30 बजे तक ऐसे। तो डिपेंड करता था कब हम सुलाते थे, उस हिसाब से वो अपना सोती थी, हमारे उठने से उसको मतलब नहीं था। और दूसरा हमने क्या किया था, उसका जो बेड का एरिया है, मतलब हमारा पूरा एक बेड था, बेडिंग के ऊपर हमने उसके लिए एक छोटा सा एरिया अलग से बनाया था। उसके ऊपर हमने कंफर्टर डाला, कंफर्टर के ऊपर उसको सुलाते थे, फिर उसको अलग ब्लैंकेट दिया, अलग स्लीपिंग बैग दिया, सब कुछ उसका सेपरेट था, हमारा सेपरेट था। तो ये चीज़ हमने किया। पहले क्या होता था कि मैं वो एक ब्लैंकेट में सोते थे और अभी अलग ब्लैंकेट में, फिर हमने उसको सेपरेट पूरा किया ताकि उसको ये फील आए वो इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा सो रही है, हमारे साथ नहीं सो रही। क्योंकि वो हमारी तरफ आती है तो उसको नीचे फील होता था कि गद्दा अलग है, ये उसको समझ में आ गया था 15-20 डेज के बाद।
तो धीरे धीरे हमने देखा कि ये तो प्रॉपर सोने लग रही है धीरे से अपने साइड में। हम लोग कितना भी नहीं रहे, हम दिन में जैसे सुलाते थे उसको तो आराम से सो के पूरा, कभी जैसे दिन में वो एक ही बार नैप लेती है तो उस टाइम भी आई थिंक 2 आवर्स के आसपास वो सोती थी, कभी 1.5 आवर से 2 आवर्स के बीच में वो सोती थी। आराम से सो के खुद उठ रही है, कोई बीच में चें चाँ चूँ चूँ कुछ नहीं चल रहा। मेरे को पता है कि इतने टाइम में वो उठेगी। अभी हमने फिर सोचा कि अभी वो तो अलग सोने लगी है, पर एक प्रॉब्लम क्या हमने देखा कि वो सोते हमारे साइड में सरक के आ जाती, तो स्पेस कम हो गया हमारा। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि रवि बेड से स्लाइड हो गया नीचे चला गया पूरा रात भर में। मैं एकदम कोने में सो रही हूँ, वो पूरा मतलब 90% बेड ऐसे ऑक्यूपाई करके सो रही है। तो हमने सोचा यार ऐसे तो फिर नींद डिस्टर्ब होती है रात में। तो फिर हमने सोचा कि क्रिब खरीदते हैं ताकि वो भी आराम से सोए। एंड गर्मी आ रही थी तो हमारा जिस रूम में बेड था उसी में एसी था, हमको उधर शिफ्ट भी होना है बेड पे, तो उसको सुला नहीं सकते, गिरने का चांस है। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। पहले हमने सोचा बेड पे ही सिस्टम बनाते हैं कि लकड़ी लगा देंगे क्रिब की तरह, बट फिर नहीं बैठ रहा था, वो प्लान में नहीं बैठ रहा था। बेड भी काफ़ी उस तरीके से एडजस्टेबल था नहीं कि उसमें हम एक्स्ट्रा लकड़ी वगैरह लगा सके, ख़राब भी होता। तो हमने सोचा कि इतने खर्चे में तो एक क्रिब आ जाएगा, तो हमने फिर सोचा क्रिब देखते हैं। तो हम फर्स्ट क्राई गए, उधर क्रिब देखा। क्रिब तो बहुत ही महंगा था, उधर 17-18 थाउजेंड का क्रिब था। एंड हमने सोचा इतना तो अभी नहीं करते। फिर हमने लोकल शॉप्स वगैरह में देखा तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ हम बना देंगे 7,000 के आसपास में बना देंगे, तो और थोड़ा कम करके 5,000 में भी बनाने को रेडी थे। फिर एक दिन ऐसे ही ये क्रिब सर्च करने के चक्कर में मैंने एक बार देखा कि ओके ऑनलाइन भी ऐसा क्रिब है जो बाद में हम रीयूज़ कर सकते हैं एज अ स्मॉल बेड, एज अ टेबल, एज अ मल्टी फंक्शनल फर्नीचर। तो मुझे वो चीज़ बहुत सही लगा एंड हमने सोचा कि ठीक है ये खरीदते हैं, देखते हैं कि सोती है कि नहीं। तो वो भी हमने रिटर्नेबल मंगाया था कि नहीं सोएगी तो हम रिटर्न कर दे सकते हैं। तो वो हमने मंगा लिया। एंड क्रिप मंगाने के बाद में हमें फर्स्ट डे तो बहुत ही डाउट था। तब तक वो मतलब हो गया था, उसको 2 मंथ्स हो गया था इंडिपेंडेंटली ऐसा सोने का। वो खुद ही सोती थी, मैं जब तक नहीं सोती थी उसके साइड में लेटी रहती थी, वो धीरे धीरे इधर उधर करके सो जाती। कभी कभी वो उठ के बेड से निकल जाती थी, बट मैं उसको फिर थोड़ी देर वेट करती थी कि वो वापस आके सोती है कि नहीं। तो फिर मैं देखती थी वो नहीं आ रही है तो फिर वापस लाती थी, उसको थोड़ा और फीड कराती थी, फिर निकाल लेती थी, फीड कराते कराते फिर उसको रख देती थी। तो ऐसे करके वो सो जाती थी। टाइम लगता है जब बच्चे खुद सोते हैं, तो 15-20 मिनट्स तो आपको लगता है। आपको आराम से उधर लेटे रहना है चुपचाप, या फिर आप फ़ोन लेके जा सकते हो, अपना फ़ोन लेके ब्लैंकेट के अंदर पड़े रहो चुपचाप। बहुत गर्मी लगती है बट अभी स्लिप ट्रेन कराना है तो ये सब तो सफ़र करना पड़ेगा। तो ये था स्टार्टिंग का जो बेड में को स्लीपिंग में मैंने कैसे उसको स्लीप ट्रेन करा दिया था। तो फिर धीरे धीरे करके रात को भी जगती थी तो खुद ही सो जाती थी, इधर उधर होती थी, थोड़ा सा इधर उधर देखती थी। और हम रूम हमेशा बहुत अंधेरा रखते थे, जब से वो पैदा हुई है तब से हम रूम में बिल्कुल लाइट नहीं जलाते, फुल डार्कनेस में वो सोने का आदत हमने उसका स्टार्टिंग से बनाया था। क्योंकि वो इवनिंग में हुई थी तो वो एक रीज़न था। एंड धीरे धीरे हमने देखा कि वो टाइम शेड्यूल जो है, सोने का ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा, मतलब सोने के लिए जो टाइम लगाए थे वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया उसका। पहले 45 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, फिर अभी 15-20 मिनट्स में वो सो जाती है अगर उसको नींद आ रही है। तो अगर हम सही टाइम में सुला रहे तो बच्चों का एक शेड्यूल रहता है कि इतने टाइम में वो सो जाएंगे। एंड हमने क्रिब खरीदा। क्रिब खरीदने के बाद में हम फर्स्ट डे उसको अपने से अलग सुलाए। बहुत ही अजीब लग रहा था, रात भर हम नहीं सो पाए, वो सो गई ओके। अमेजिंग था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो सोएगी क्रिब में। हमने सेम जो सेटअप हमारे मतलब बेड पे था कि उसके लिए अलग से कंफर्टर लगा के उस पर सुलाते थे। एंड उसके बाद उसका खुद का जो ब्लैंकेट जो भी था बेड में, हमने सेम चीज़ वहाँ पे शिफ्ट करके लगा दिया। लगाने के बाद में हमने उसको रख दिया। एंड रात को वो जगी तो फिर वो इधर उधर थोड़ा की क्रिब में, तो उसको फिर शायद लगा कि नया जगह है ऐसा ऐसा, तो वो फिर सो गई।
सुबह 3 बजे के आसपास जब उसको भूख लगी तो फिर उनकी मुझे आवाज़ आई, क्योंकि मेरे नींद बहुत उस टाइम ऐसा था कि आज पता नहीं कि रात को क्या होगा, भगवान सुला देना इसको, भगवान नहीं जगाना। मैं पूरी रात प्रे कर रही थी। तो ऐसे करके वो रात तो उसका निकल गया। पर उसके 1-2 दिन बाद जब उसको लगा कि इसमें तो सुला रही है, तो कुछ नया नहीं है, मुझे तो बेड पे सोना था मम्मी के साथ, तो उस टाइम वो थोड़ा रोई। आधी रात के आसपास जब अराउंड 12 बजे 1 बजे के आसपास जब उसका स्लीप साइकिल एक ख़त्म हुआ, वो जगी, तो वो हमारे बेडशीट को खींचने लगी। तो हम बहुत डर गए कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया कि इसको। 2 रात तो अच्छे से सोई थी। तो फिर हम डर गए, हम उठे, हमने उसको वापस फिर थोड़ा सा मैंने फीड करा के वापस उसको क्रिब में डाला, तो वो सो गई। तो धीरे धीरे करके क्रिब में भी उसको जनवरी में हमने शिफ्ट किया था क्रिब में, तो जनवरी मिड तक उसको ये समझ में आया उसको वहीं पे सोना है। तो फिर उसको एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय भी हमने दिया, जो बोलते हैं कि सिक्योरिटी टॉय बोलते हैं, सिक्योरिटी ब्लैंकेट्स वगैरह बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नाम तो इंडिया में तो नहीं है अभी। तो वो दिया और उसको पकड़ के वो अंधेरे में भी आराम से सो जाती है, टाइम लगाती है, उसमें भी घूमती फिरती है। मैं बहुत सारा यहाँ पे कैमरा फुटेजेस डाल दूँगी जो आप देख सकते हैं कि वो सोती कैसे एग्जैक्टली और कैसे है। तो फिर मैं बीच बीच में जाके चेक करती थी रूम को खोल के, पर जैसे रूम खोलती थी तो वो मुझे देख के और एक्साइटेड हो जाती, उसको लगता मम्मा मुझे लेने आई है, उठ जाती थी। ये एक प्रॉब्लम हुआ था। तो हमने सोचा कि ऐसे कैसे करें, तो हमने पहले क्या किया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा नॉर्मल स्मार्टफ़ोन पड़ा हुआ था पुराना, हमने उसमें वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके ज़ूम कॉल वगैरह इंस्टॉल करके उसको वीडियो कॉल की तरह लगाया। पर फिर उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो बीच बीच में बंद हो जा रहा था, कभी तो रिद्धिमा उठ जाती थी, उठ के निकलती थी, तो फिर वो गिरा देती थी, ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो क्लिप लगाने के कुछ दिन बाद फिर हमने एक कैमरा भी लगाया, सीसीटीवी कैमरा लगाया छोटा सा, जिसका रेंज ज़्यादा नहीं था पर उसके क्लिप के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बेबी कैम काफ़ी महंगा था। आई थिंक अराउंड 15 या 17,000 के आसपास था ये भी। तो हमने नॉर्मल एक लगाया सीसीटीवी कैमरा, वो 2000 का पड़ा एंड इट वाज वेरी गुड, क्योंकि मेरे पास जो एक्स्ट्रा फ़ोन था उसमें मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया एंड देन मैं देखती थी कि वो सोई कि नहीं सोई। बड़ा अच्छा लगता था कि अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। मैं देखती थी 10 बार 12 बार वो इधर उधर करवट ले रही है, सो रही है, जग रही है। तो ऐसे करके अभी तो फुल्ली स्लीप ट्रेंड है, अभी वो खुद से सो सकती है, मैं फीड करा के उसको रख देती हूँ, वो सो जाती है। जितना देर उसको सोना है फुल एक कंप्लीट नींद होके वो उठती है, फिर मैं उसको क्रिब से निकाल लेती हूँ। तो मैंने जो चेंजेस देखा है स्लीप साइकिल के बाद, स्लीप ट्रेनिंग के बाद, ये कि उसकी नींद अच्छे से हो रही है तो वो खुश है उठने के बाद में। दूसरा क्या है कि नींद के बीच में डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तीसरा ये है कि मेरा जो मतलब पर्सनली मेरा एक मेंटल पीस है कि हाँ मतलब मुझे पता है, सर्टेनिटी है कि इतनी देर तक सोएगी, या फिर मुझे बहुत सारा टाइम उसको सुलाने में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, मैं कुछ और कर पा रही, इनफैक्ट वीडियो ज़्यादा बना पा रही हूँ मैं अभी। तो ये सब चीज़ें मैं खुश हूँ, मतलब एज ए मदर जब आप के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी होती है कि आपको सबको खुश रखना है, सबके फेवरेट खाना बनाना है, सबके बारे में सब कुछ पता करके सब कुछ अच्छा करना है, परफेक्ट करना है, तब आपका खुद का खुश होना और परफेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप किसी और को खुश नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने अपने आप में एक चेंज देखा कि हाँ मैं भी सो पा रही हूँ 5 आवर्स 6 आवर्स के आसपास भी कभी कभी सो जा रही हूँ। अभी रिसेंट जब से फरवरी का मंथ नहीं, मार्च, हाँ मार्च की शुरुआत से ही वो उसको हम रात में सुलाते हैं तो सुबह डायरेक्ट उठती है, उसको बीच में उठने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उसको काऊ मिल्क वगैरह भी हम फीड करा रहे हैं, एक्स्ट्रा खाना दे रहे हैं, बड़ी हो रही है तो नींद का टाइम भी थोड़ा लंबा हो रहा है। तो अभी लाइक फुली स्लीप ट्रेंड है एंड बहुत सारे अभी भी इसके एज के पेरेंट्स हैं जो अभी भी वही सेम स्लीप शेड्यूल में चल रहे हैं। दैट इज़ देयर चॉइस, टोटली देयर चॉइस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वही सबको करना चाहिए, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रही हूँ, ना ही बोलती हूँ। सबका देखिए अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना मर्ज़ी होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। पर मेरा यही एक मानना है कि अगर आपका तरीका कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे अभी हमने इसको स्लीप ट्रेन कराया तो
बहुत टाइम लगा मुझे अपनी मम्मी से को बताने के लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ। हमारी हर छोटी छोटी बात मैं उनसे शेयर करती हूँ। पर ये एक चीज़ है ना, इसको समझाने के लिए मैंने इतना सारा चीज़ सोचा दिमाग में, कैसे मैं उनको समझाऊँ कि मैं उसको अलग सुला रही हूँ अपने से, क्या पता नहीं क्या बोलेगी। एंड मेरे इन लॉज़ को तो अभी तक नहीं बताया। एंड ये चीज़ है कि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, टैग लग जाता है कि ये कैसी माँ है, अपने बच्चों को अलग सुलाती है, इसको तो खुद की पड़ी हुई है, इसको तो खुद का ही मतलब है। बट जब आप अकेले रहते हो या फिर जब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, आप कैसा फील कर रहे हो या फिर आपके साथ क्या हो रहा है, ये कोई आके आपको पूछने वाला नहीं है। ओके, जो हम बोलते हैं ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नो वन एल्स विल टेक केयर ऑफ़ यू। तो वो चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अभी अप्लाई करने लगी हूँ, क्योंकि एक मम्मा का जो लाइफ होता है, आप अपनी मम्मास को देख लो, उनकी लाइफ ना सबके लिए सब कुछ करते करते ख़त्म हो जाता है। एंड दे डोंट इवन नो कि हाँ उनको क्या चाहिए लाइफ में, उनको क्या चीज़ से एक्चुअली खुशी मिलती है। हमारा जो फेवरेट खाना होता है वही खा के वो सोचते हैं कि हाँ मेरा भी यही फेवरेट है। पर अगर उनको पूछो कि हम नहीं थे जब, आप पापा नहीं थे जब, आपका फेवरेट खाना क्या था, इट विल बी टोटली डिफरेंट, जो शायद सालों से घर में बना तक नहीं है। ओके, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं एज ए मदर फुल अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ, क्योंकि जब आप बच्चे को उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं तो यू आर ए गुड मदर, उसमें कोई बैड नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब से मैंने स्लीप ट्रेन कराया रिधिमा को, ऐसी कि वो बहुत हैप्पीली उठती है, स्माइल करती हुई उठती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता था, हम 6 बजे उठ रहे, वो 6 बजे उसकी नींद टूट के, अब उसको उठना भी है, उसको नींद भी आ रही है तो वो रो रही है। अब हम उसको उठा के बाहर लेके जा रहे तो भी रो रही है वो। तो बहुत सारे ऐसे मैंने, जब मैं मतलब बच्चे बच्चे नहीं थे मेरे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये बोलते कि अरे बच्चे तो जगते तो रोते ही है, बच्चे जगते तो रोते ही है, उसमें कोई नई बात नहीं। नो, बच्चे जब जगते तभी रोते जब उनकी नींद पूरी नहीं होती। एज ए एडल्ट जब आप जगते हो क्या आप रोते हो? नहीं। जब हम 2 बजे 3 बजे पूरा फ़ोन में इंस्टाग्राम वगैरह, बिल्ली, पता नहीं के पॉप के वीडियो सब कुछ देख के जब हम सोते 2 बजे एंड हमको उठना पड़ता है सुबह 6 बजे, तब हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारी भी नींद पूरी नहीं होती। तब हमको क्या चाहिए? कॉफ़ी चाहिए, कैफ़ीन चाहिए, चाय चाहिए, कोक चाहिए दिन भर, ताकि हम जगे रहें, हम एक्टिव रहें। बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ ये है कि उनके पास वो जगे रहने के लिए कोई एक्स्ट्रा उनको चीज़ें नहीं पता, उनको बस पता है कि मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। बट बच्चों के साथ एक ही प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है जैसे ही पेरेंट्स उठ के जा रहे हैं बाहर, उनको लगता है बाहर पार्टी चल रही है, बाहर कुछ मज़ेदार हो रहा है, हमको भी जाना है, हम पार्टिसिपेट करें। फिर वो बाहर जाते हैं तो इससे कुछ नहीं हो रहा, अब वापस उनको नींद आती है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं उठी, रिधिमा जग गई मेरी, मतलब हिलने डुलने से, एंड देन अभी वो बाहर आके भी रो रही है, अब उसको वापस सुला रही हूँ तो सो जा रही है। तो इसमें क्या हुआ, आप उठे, आप बच्चे को थोड़ी देर इधर उधर करके डिस्ट्रैक्ट करने का फुल मेहनत किए, और आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड को ऑफिस जाना, सब कुछ रह गया साइड में, सब कुछ हॉटस्पॉट चल रहा है, उस बीच में आप बच्चे को 2-3 बार सुला ही रहे हो, तो इट इज़ स्ट्रेसफुल। तो आपका सुबह स्ट्रेसफुल शुरू होता है तो आपका पूरा दिन स्ट्रेसफुल जाता है, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ कहे, जो कहना है कहे, तो करना तो चाहिए। मुझे अपने लिए करना था ये चीज़। एंड जो मतलब डॉक्टर्स का कहना है, इनफैक्ट मैंने जितने फॉरेन के वीडियोस देखे हैं उनमें डॉक्टर्स यही कहते हैं, इंडिया में भी कहते हैं, बट कोई बताता नहीं प्रोसेस कैसे, जो मैंने बताया आपको कि आप 6 मंथ से बेबी को स्लीप ट्रेन करा सकते हो। दूसरा क्या है कि आप एक एग्जांपल अगर मान चलो कि जब आप हो एज ए एडल्ट पर्सन एंड आप एक बहुत बड़े बिस्तर में सोए, आपके साइड में कोई बहुत बड़ा सा इंसान सो रहा है, जब वो बड़ा सा इंसान करवट लेगा देन व्हाट विल हैपन, पूरा बेड हिलेगा, आपकी नींद खराब होगी। सेम हैपन्स विद बच्चे। जब आप बच्चे के साथ सोते हो तो आप जब हिलते डुलते हो, बच्चा भी हिलता डुलता रहता है। तो आप देखोगे कि बच्चे लोग रात को, बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने ये भी सुना है, बच्चे तो रात से ठीक से नहीं सोते, दिन में तो मस्त सो जाते हैं। दिन में कैसे मस्त सो जाते हैं? ये मैंने बहुत दिन तक सोचा कि दिन में कैसे मस्ती से सो जाते। दिन में तो शोर होता है, रसोई का आवाज़ हो रहा है, मिक्सी चल रहा है, साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
बच्चे सो रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो जो सरफेस है जिस पे वो सो रहे हैं उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो जब लेट गए हैं तो उनको उनका बॉडी हिल नहीं रहा है, वो अपने हिसाब से करवट ले रहे, वो किसी और के करवट से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, किसी और के खराटे से डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो दैट्स वाई बच्चे जब अलग सोते हैं वो आराम से सो पाते हैं। हम जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमको चाहिए अपना प्राइवेट स्पेस, तो बच्चे लोग कुछ अलग नहीं होते हमसे। ओके और स्लीप साइकिल जो मैं बात करी थी पहले, स्लीप साइकिल का मतलब ये होता है कि जब हम सोते हैं एज एडल्ट्स की अगर बात करें, हम जब सोते हैं तो हम पहले तो सो जाते हैं, नींद आती है हमको तो हम बेड पे लेटते हैं, थोड़ा सा फ़ोन चलाते, कुछ लोग बुक्स पढ़ते, कुछ लोग ऐसे आंखें बंद करके थोड़ा सा कुछ सोचते, धीरे धीरे हम सो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सुबह तक सोते रहते, हम बीच में हमारी थोड़ी नींद टूटती है तो हम ऐसे सपना देखते देखते जग जाते हैं, नींद टूटते हम करवट लेते, फिर हम लोग सो जाते वापस, फिर हमारी नींद टूटती है तो हम वापस सो जाते। हम कैसे वापस सो जाते जब हमारी नींद टूटती है? हमको कुछ चाहिए तो नहीं, तब हम फिर से फ़ोन तो नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि हम जब सोते हैं तो हम खुद से सो रहे हैं, हमें कोई थपथपा के या फिर हमें कोई दूध पिला के नहीं सुला रहा है। बच्चों के साथ ये चीज़ नहीं है। बच्चे जब से पैदा होते हैं तब से हम उनको कुछ ना कुछ करके सुला रहे हैं। जब एकदम छोटे होते हैं तो हम उनको ऐसे ऐसे करके हिला हिला कर सुलाते हैं, कुछ लोग है झूला झूला के सुलाते हैं, ऐसे ऐसे करके झूले में डाल के, कुछ लोग है दूध पिलाते पिलाते सुलाते हैं। जो फॉर्मूला फेड बेबीज़ होते हैं उनके मुंह में बोतल रखते, बोतल पीते पीते और सो जाते हैं। तो जिस प्रोसेस से इंसान सोता है उसका जब नींद टूटता है, मीन्स एक नींद से दूसरा नींद को, ये एक स्लीप साइकिल कहते हैं। तो ये स्लीप साइकिल जब टूटता है तो उसको वापस से वैसा ही सोना है जैसे वो पहले सोए थे। जैसे रिधिमा के केस में वो ब्रेस्ट फीड करते करते सोई थी तो उसको वापस ब्रेस्ट फीड करते करते सोना है। तो ये प्रॉब्लम होता है जैसे स्लीप साइकिल टूटता है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे तो सपने देखते हैं और फिर डिस्टर्ब होते करवटों से, और फिर पापा लोग होते हैं उनके खराटों से डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चक्कर में स्लीप साइकिल शॉर्ट होता है। फर्स्ट स्लीप साइकिल जो होता है वैसे ही शॉर्ट होता है, धीरे धीरे डीप होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होता है। पर जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज में है कि स्लीप साइकिल जो है फर्स्ट वाला थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसके बाद से शॉर्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम होता है बच्चों में भी। इसीलिए जितनी बार आप जितने बड़े होते जाएंगे आपके बच्चे, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड आप नहीं कर रहा और आप थपथपा के सुला रहे हो तो भी बच्चे जितने बड़े होते जाएंगे, लाइक 3 इयर्स के हो गए तो भी आप जब भी जगेगा बच्चा आपको थपथपाना पड़ेगा। एंड स्लीप ट्रेनिंग जो होता है वो जितना छोटा आपका बच्चा है उतना आपके लिए भी इजी होता है, क्योंकि बच्चे को एडजस्ट करने में इजी होता है। और जितना बड़ा होगा वो फिर जिद करेगा कि नहीं मुझको तो नहीं सोना, मुझको इधर नहीं सोना, मुझे मम्मा पास ही सोना है। आप देखोगे बहुत सारे मूवीज़ वीडियोस वगैरह में होता है कि बच्चे को अलग रूम में सुला के आ रहे हैं, वो आके वापस पेरेंट्स के बीच में सो रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो अपने बच्चे के साथ। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे मॉमीज़ हैं, मैं जानती हूँ उनको, वो अपने बच्चे के बिना नहीं सो सकते क्योंकि उनको उसी में कंफर्ट, उसी में नींद अच्छी आती है। पर मैं स्टार्टिंग से पता नहीं, मतलब मेरा बहुत सारा बैकग्राउंड है कि मैं अटैचमेंट नहीं बनाना चाहती, उस लेवल का अटैचमेंट नहीं बनाना चाहती कि वो मेरे बिना सो भी नहीं पाए। क्योंकि फुल डे मैं उसके साथ रहती हूँ, फुल डे उसको सिर्फ मम्मा ही चाहिए। मैं नहाने जाऊँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ डोर से, तो भी उसको मम्मा चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि उसके साथ इतना अटैचमेंट हो जाए कि वो अलग सो भी ना पाए। तो कुछ थोड़ा सा गैप में बना के रखना चाहती। तो जब वो बहुत छोटी भी थी, लाइक अराउंड 10 डेज़ थी, 5-10 डेज़, तो भी मेरी मम्मी बोलती थी कि तू इसको ऐसे पकड़ के दूध पिलाते पिलाते सुला, उसको पकड़ तो उसको ठंडा नहीं लगे, क्योंकि दिसंबर में हुई थी, काफ़ी ठंड था उस टाइम। लेकिन मेरे से नहीं होता था, मैं उसको दूध पिलाती थी, सुलाती थी, मैं करवट दूसरी तरफ करके ही सोती थी। मतलब मेरा वो है ही नहीं कि बच्चे को पकड़ के जकड़ के ऐसे सोना है, वो नहीं था मेरे अंदर। आई डोंट नो, आप लोग बहुत सारे लोग बहुत जज भी कर रहे होंगे, बट मैं हूँ ऐसी तो हूँ ऐसी। अब तो बहुत सारे आई डोंट नो पेरेंट्स होंगे भी जो शायद रिलेट कर पाए, पर बोल नहीं सकते ये सब चीज़ें। पर इससे आप ख़राब माँ नहीं बनते, ओके। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने बच्चों को कितना अटैच कर रहे हो, कितना डिटैच कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर योर किड। आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है,
क्या सबसे सही है, आपका बच्चा कैसा है तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करना है। ओके, तो इसी पे मैं आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कंक्लूड करूँगी। तो स्लीप ट्रेनिंग के आपको वीडियोस देखिएगा, और भी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगर हेल्प कर सकती हूँ ज़रूर हेल्प करूँगी। और एक बुक जो मुझे सजेस्ट किया था मेरी एक व्हाट्सएप की फ्रेंड ने, वो मैं यहाँ पे लिंक में डाल दूँगी, वो बुक अपलोड कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहा, उसमें काफ़ी सारे डिटेल स्टेप्स है कि आप स्लीप ट्रेनिंग कैसे करा सकते हो। और ओवरऑल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विधि से। थैंक यू, बाय बाय।